नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में मैंने लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, बताए हुए थे और मैं उसे डिस्कस भी किया था। आज हम एक जो है फिर से एक वीडियो लेके आए हैं लिटरेचर पे, जिसमें बहुत क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। ठीक है, तो गुमराह नहीं होना है दोस्तों। और चलिए, आपको यहाँ पे फ्री में सारा कुछ जो है मिलेगा, आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कहता द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज ड्रोन, ड्रेक, जेंडर, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जेंडर। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, जेंडर इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। ड्रोन जो होता है वो बी का होता है मैस्कुलिन जेंडर, और ड्रेक जो है वो होता है डक का। ठीक है, आपको मैंने नोट में भी दे दिया। अब यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन से। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन जस्टिस, मैकबेथ, एरोपेगिटिसिया। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द दीज। तो कॉक्सन जो है कैरेक्टर की किस में है, तो ये जो है आपका जस्टिस में है। और जस्टिस किसने लिखा है? जॉन गॉल्सवर्दी ने, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर ने, और एरोपेगिटिया जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, और रॉबर्ट कॉक्सन जो है क्या है? एक मैनेजिंग क्लर्क है इन ए ड्रामा जस्टिस ड्रामा में। जो वो कॉक्सन है वो क्या है? एक मैनेजिंग क्लर्क है। तो देखिए, आपको यहाँ पर भी मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है कि मैकबेथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और एरोपेगिटिया क्या है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, जब पॉलिटिकल सन और स्पेंसर किसे कहा जाता है? ठीक है, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन गॉल्सवर्दी, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो है वो कहा जाता है जॉन मिल्टन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, तो हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ द लोकुरे, वीनस एंड एडोनिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, और शेक्सपियर ने कहा है इसे, वीनस एंड एडोनिस को कहा है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, द लेप ऑफ द रुकिले एक पोएम है। आपको पता होगा कि 2 ही पोएम जो है उन्होंने लिखा हुआ है। 154 सोनेट्स लिखे हैं और 27 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, आपको मैंने यहाँ बता दिया। चलिए, विच ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सा जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ का नहीं है? ठीक है, नॉट लगा हुआ है। लॉन्डन 1802, द सॉलिटरी रिपेयर और लंदन। ठीक है, अब देखिए, लंदन 1802 और लंदन दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस पे को करना, यहाँ पे फंस सकते हैं आप। देखिए, तो लंदन जो है वो पोएम कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक, नॉट वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और ऊपर के दोनों जो है लंदन 1802 वो लिखा गया है किसके द्वारा? वर्ड्स मतलब कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन जो लंदन है वो लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ पे आपको गौर करना है। यहाँ पे हम जो है ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लंदन विलियम ब्लेक, लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू अ स्काईलार्क, ओड टू ग्रेसियन अर्न। ठीक है, और मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ओड टू अ नाइटिंगेल जो है वो लिखा है जॉन किट्स ने। टू अ स्काईलार्क लिखा है पीवी शैली ने। ठीक है, और ओड टू अ ग्रेसियन अर्न जो है ये रोमांटिक पोएम है जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। आगे आते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज विल बी बॉयज। आपको प्रचार तो याद ही होगा, मैन विल बी मैन। ठीक है, ये इपिग्राम है, पर्सिनिफिकेशन है और मेटोनमी है, या मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो है ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका इपिग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन द शेक्सपियर सोनेट? विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्टले, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम हर्बर्ट। देखिए विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है, उसमें से जो है आपको 28 डार्क लेडी को और रेस्ट जो है 126 आपको जो है विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, यूपी, TGT, DTPSB, BPSC तैयारी वगैरह, इस सब में सब जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर? 126। ठीक है, 154 सोनेट्स लिखा है उन्होंने और 2 पोएम लिखे हैं और 27 प्लेज लिखे हैं। ठीक है, हु इज नाउन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर? लेडी मैकबेथ, ग्रेट्रिट्यूड और डेस्डेमोना, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ विच जो है वो कहा जाता है लेडी मैकबेथ को, और ये इसे किसने कहा है? गेथे ने। गेथे कौन है? एक क्रिटिक है। ठीक है, उन्होंने इसे लेडी मैकबेथ को कहा है फोर्थ विचेज। ठीक है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया था? तो पैराडाइज लिखा गया था 1667 1667 में, और इसको किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने। ये जो है BPSC Tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ये भी याद रखिए, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था 17th सेंचुरी बाय मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था पैराडाइज लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, मोर देन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव? तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज ए पोइट्री रिटन इन रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट किस मीटर में लिखा गया था? तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम? Tier 2 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव? तो ये जो है हैमलेट का है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोवर्ब एंड इट मीन दैट वुमेन आर वीकर देन मैन। इसका मतलब होता है कि औरत जो है वो मर्द से कमज़ोर है। ठीक है, तो ये हैमलेट से लिया हुआ। तो मैंने इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए डिस्कस किए। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से ही सारे एग्जाम्स की तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सारा कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो इंग्लिश के हैं और GK GS के भी क्वेश्चन मैं डील करूँगा यहाँ पे ही, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। कोई कोर्स नहीं, कोई फी नहीं, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सिनोनिम एंटोनिम की तैयारी करें। ठीक है, बुक से। थैंक यू सो मच।